68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 केस से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराने वाले हैं। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों तक शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है 20 अगस्त को आप सभी का केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध है और इस बार जो आपकी सुनवाई होगी वो चीफ जस्टिस सर की बेंच में होगी। और इस बार उम्मीद है कि एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है आप सभी की स्थितियों को लेकर के कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, यानी आपके केस पर बहस हो और निष्कर्ष निकले। इसके लिए जो आप सभी का इंतजार है कहीं ना कहीं वो इसमें स्थिति स्पष्ट हो और कहीं ना कहीं कोर्ट में आप सभी के ओर से जो है आर्गुमेंट हो, जिससे जल्द ही आप सभी के इस महत्वपूर्ण केस का निस्तारण हो सके। लेकिन साथियों, इस परिदृश्य में हम बात कर लें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट के डबल बेंच का जो बड़ा फैसला आया है, अगर उसका हम अवलोकन करें तो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर साथियों इस खबर का आप अवलोकन करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी लोगों के लिए भी निकलकर सामने आ रही हैं। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है 69,000 शिक्षक भर्ती सरकार ने तेज की विकल्पों की तलाश। मुख्यमंत्री आज अधिकारियों के साथ करेंगे मंथन, सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी विचार। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की चयन सूची नए सिरे से जारी करने के हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर विकल्पों की तलाश तेज कर दी है। शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी दिन भर गुड़ा भाग में जुटे रहे। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अधिकारियों के साथ इस पर मंथन कर आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बीच विपक्षी दलों ने पुरानी सूची को लेकर के सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। शनिवार को छुट्टी के दिन भी बेसिक शिक्षा निदेशालय खोलकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अलावा नई सूची तैयार करने पर भी चर्चा की गई। नई सूची बनने से किस समय से नौकरी कर रहे युवा प्रभावित होंगे, यह भी देखा जा रहा है। इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी जुटाया गया है। मुख्यमंत्री के साथ रविवार को होने वाली बैठक में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। इस दौरान आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत देने के साथ साथ अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि अगर पहले से नौकरी कर रहे युवा प्रभावित होते हैं तो उनके लिए भी सरकार कोई ना कोई रास्ता बनाएगी। सरकार इस मामले में महाधिवक्ता से राय लेने के बाद ही आगे बढ़ेगी। यहाँ पर विश्लेषण ये भी दिया गया है कि 5,000 से ज़्यादा युवाओं के प्रभावित होने की संभावना, यानी अगर बात कर लें चयनितों के नए सिरे से सूची बनने पर नौकरी कर रहे 5 से 6,000 युवा प्रभावित होंगे। इस मामले में सिंगल बेंच में सरकार की ओर से जनवरी 2022 में आरक्षित वर्ग के 6800 प्रभावित अभ्यर्थियों की सूची दी गई थी। हालांकि बाद में सिंगल बेंच ने इसे निरस्त कर दिया और नई सूची बनाने को कहा था। अब देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर आपने देखा कि कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है। जैसा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस परिपेक्ष में जो है कहीं ना कहीं बैठक लेंगे। बैठक में ये हाई लेवल की जो बैठक होगी तो किस प्रकार से जो फैसला आया है हाई कोर्ट डबल बेंच का उसे कहीं ना कहीं लागू किया जाए या उस फैसले पर क्या निष्कर्ष निकाला जाए, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जो 5 से 6,000 देख रहे हैं चयनित शिक्षक हैं उनके परिपेक्ष में क्या निर्णय लेगी सरकार, ये महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि अगर हम बात कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एक स्थिति ये भी स्पष्ट हो रही है क्या इन्हें समायोजित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब साथियों यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि वैकल्पिक समाधान की बात जो है निकलकर सामने आ रही है कि वैकल्पिक समाधान किया जाए जिससे हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन हो और कहीं ना कहीं चयनितों को भी किसी भी तरीके से ऐसी स्थिति स्पष्ट हो जिससे कहीं ना कहीं उनका चयन पर भी प्रभाव ना पड़े। अब सबसे बड़ा बात जो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है या जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो है साथियों आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयास जारी है उन 22,000 सीटों को लेकर के, जिसके कारण से आप सभी के द्वारा ये महत्वपूर्ण केस किया गया और 2020 से आप सभी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट फैसला दे। हालांकि आप सभी का मैटर भी हाई कोर्ट डबल बेंच में चल रहा है। दूसरी तरफ साथियों देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सीधे विभाग से मांग की गई थी कि जो 22,000 पद हैं उनको 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ करके संपूर्ण समायोजन की प्रक्रिया की जाए, जिससे कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मुद्दों का निस्तारण हो सके। तो साथियों कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सूचना भी कही जा सकती है और एक निष्कर्ष की स्थिति भी कही जा सकती है कि वैकल्पिक हल के रूप में आखिर सरकार क्या फैसला लेने जा रही है। यह सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके 22,000 जो पद हैं कहीं ना कहीं जिनको लेकर के आप लगातार प्रयास कर रहे हैं
कि इन पर निर्णय लिया जाए, कोर्ट फैसला दे और कहीं ना कहीं इन पर जो आवेदक हमारे 68,500 शिक्षक भर्ती के साथी हैं उनका चयन सुनिश्चित हो। तो आप सभी का प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए। वर्तमान में 69,000 शिक्षक भर्ती का आया हुआ फैसला कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप सभी को पता है, क्योंकि 22,000 पदों की जब बात कोर्ट में की गई थी और जब आर्गुमेंट हुए थे तो 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले का जो जजमेंट है उसका उल्लेख हुआ था। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आप सभी को सावधान होना है और कोर्ट में आपकी 20 तारीख की जो पैरवी करनी है, जिससे एक निष्कर्ष निकल कर आ सके। क्योंकि किसी भी तरीके से कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है उसमें किसी भी तरीके से कोई समायोजन को लेकर के आदेश नहीं किया है। केवल चयनितों के परिपेक्ष में अगर सरकार चाहे तो कहीं ना कहीं उनके लिए निर्णय ले सकती है। तो इस प्रकार से समायोजन प्रक्रिया पर कोई फैसला नहीं है। लेकिन साथियों, यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा इस फैसले के बाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है और कहीं ना कहीं इस पर आप सभी को अपना कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित करना होगा। विशेषकर 30-33 केस के जितने भी याचिकाकर्ता हैं उनको ये ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं जो आपके पद हैं उन पर जो आप सभी का प्रयास है वो सफल हो और आप सभी की नियुक्तियां सुनिश्चित हों। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार इस बात को उठाया गया है और वैकल्पिक हल पर विचार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी के पदों की भी स्थिति आप सभी के सामने है। क्या इन पदों को लेकर के स्थितियाँ आगे रहेगी, ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। हालांकि साथियों, आप सभी को पता है यहाँ पर दो विकल्प हैं, या तो हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर सरकार फैसला लेकर के जो है निर्णय ले और कहीं ना कहीं जो निर्देश कोर्ट ने दिया है उसका अनुपालन हो। दूसरा विकल्प ये है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, जो फैसला आया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील दाखिल की जा सकती है। तो इस प्रकार साथियों, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप सभी लोगों के लिए इस खबर का आप अवलोकन जरूर कीजिएगा और कहीं ना कहीं अपनी जो है सीटों पर अपनी नौकरी को सुरक्षित करने के लिए इस बार की सुनवाई में अपने पक्ष को मजबूती से जरूर रखिए, जिससे आगे निष्कर्ष निकल कर आ सके। क्योंकि अब जो है कोर्ट का फैसला भी आ चुका है और कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। तो कहीं ना कहीं आप सभी के पदों पर इसका कोई प्रभाव अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या निर्णय विभाग की ओर से रहेगा, जो विकल्पों की तलाश की जा रही है वो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं इस बार की सुनवाई में आप सभी को अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखना है, जिससे एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो साथियों, आज जो ये अहम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बैठक ली जा रही है, इसका जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा आपकी 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर के भी। तो उम्मीद करेंगे कहीं ना कहीं हमारे 68,500 शिक्षक भर्ती के जो 30-33 केस के याचिकाकर्ता साथी हैं उनको इस बात पर जरूर ध्यान देना होगा और बताए गए तथ्यों का अवलोकन करना होगा कि आखिर आपकी 22,000 सीटों को लेकर के हमने क्यों बार बार आपको इंगित कराया है, क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन्हीं सीटों को लेकर के बार बार मांग हो रही है कि इनको 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐड कर दिया जाए और संपूर्ण समायोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन साथियों, आप सभी को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ऑलरेडी बाउंडेशन है कि 69,000 से ज़्यादा पदों को नहीं भरा जा सकता है। लेकिन किस बिहाफ पर चयनितों का कहीं ना कहीं चयन सिक्योर किया जाएगा, किस प्रकार से चयनितों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जाएगा, ये आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा उसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ पर आप सभी को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं चीज़ों को अवगत रहना होगा और कहीं ना कहीं सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा कि कहीं ना कहीं आप कोर्ट में इस बार अपनी सुनवाई को अच्छे ढंग से कहीं ना कहीं करें, जिससे आप सभी के मुद्दे पर भी अच्छा एक महत्वपूर्ण फैसला हाई कोर्ट से देखने को मिले। तो उम्मीद है जो भी साथी 68,500 शिक्षक भर्ती का 30-33 केस से संबंधित है वो इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करेगा, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ सके। शेष साथियों, आप सभी की भर्ती के परिप्रेक्ष्य में जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी हम वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करते रहेंगे। उम्मीद करेंगे आप वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भर्ती से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से प्राप्त होती रहेगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।